स्टूडेंट्स ये सवाल आपसे जो है इन तरीक़ों से पूछा जा सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर टाइप ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या राइट नोट्स ऑन एस, पी, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव और नॉन एक्टिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स? राइट नोट्स ऑन रिप्रेजेंटेटिव और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ डेज़ में जब मेरे पास 10 ईयर्स अवेलेबल होंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है, बट कोशिश यही करूँगा कि ईज़ी से ईज़ी मेथड से इसको जल्द अज जल्द कवर अप कर सकूँ। तो आंसर आप किस तरीके से स्टार्ट करेंगे आपको पिक में नज़र आ ही रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ आल्सो नोन एज एटॉमिक नंबर। आपने लास्ट वीडियो जो केमिस्ट्री की अपडेट हुई है, अपलोड हुई है, उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। कितनी तरह के हमारे पास एलिमेंट्स हैं? 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर जो है मैंने मेंशन नहीं किया है, मतलब 1 2 3 4 करके, क्योंकि मैं हेडिंग तो डाल रहा हूँ आगे जाकर, तो मैंने जस्ट लिख दिया है एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट बेटा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स, के एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सच एलिमेंट्स हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर एंडेड एट एस सबशेल। वो एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर एंड हो जाती है? एस सबशेल पे एंड हो जाती है, वो कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बट क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि ये होते कहाँ पर हैं? तो दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एट द लेफ्ट मोस्ट पोजिशन इन पीरियडिक टेबल। ये कहाँ पर होते हैं? लेफ्ट मोस्ट साइड पर हो रहे होते हैं, ठीक है। एंड कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स, और इनके सिर्फ और सिर्फ ग्रुप्स 2 होते हैं, 1A अल्कली मेटल एंड 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल। ऑल दीज एलिमेंट्स आर लाइट एंड सॉफ्ट मेटल। ये एलिमेंट्स जो होते हैं बहुत लाइट एंड सॉफ्ट होते हैं और किस में एग्जिस्ट करते हैं? मोनो अटोमिक फॉर्म में, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एक गैस है और हाइड्रोजन हमेशा डाई अटोमिक फॉर्म में होती है, विच इज़ डाई अटोमिक गैस। ऑल थ्री एलिमेंट्स आर all these elements are electropositive एंड फॉर्म आयनिक कंपाउंड। और ये कौन से कंपाउंड बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड बना रहे होते हैं। आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं वो आपको अच्छी तरीके से पता है, जिसमें कंप्लीट ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। एक्सेप्ट ब्रीलियम, आई थिंक ब्रीलियम की स्पेलिंग गलत है, जो स्पेलिंग गलत है वो उसके लिए बहुत माजरत हुआ हूँ मैं। एक्सेप्ट ब्रीलियम एंड मैग्नीशियम, क्योंकि कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? 2A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। विच में फॉर्म, वो शायद क्या बनाते हैं? कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, मतलब कंप्लीट ट्रांसफेरेंस नहीं होती उसमें जो है कोवलेंट बॉन्ड। और ये हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला 9 के लेक्चर में अपलोड करूँगा तो उसमें आपको लिंक दूंगा। दे आर एक्टिव मेटल, ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक्टिव मेटल होते हैं। देयर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इज़ आइदर NS1, अगर लास्ट पे ख़त्म हो रहा है 1A ग्रुप का एलिमेंट है तो NS1, और 2A ग्रुप का एलिमेंट है तो NS2। NS1 और NS2 जो होते हैं उसके वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। वो एलिमेंट्स, सच एलिमेंट्स हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर एंडेड एट पी सबशेल। वो एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ एंड हो जाती है? पी सबशेल पर, तो वो क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। दिस एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एट द राइट मोस्ट, मतलब ये लेफ्ट पर होते हैं एस वाले, और पी वाले राइट पर होते हैं। राइट मोड पोजीशन इन पीरियडिक टेबल एंड कंसिस्ट ऑफ 6 ग्रुप्स। इनके पास 6 ग्रुप हैं, क्योंकि बीच वाले जो सारे होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। 3A से लेकर 8A तक। और देखें बेटा, ये मैंने कौन से, आपको प्रॉब्लम हो सकता है हो कि ये जो मैंने मॉड की साइन की तरह बना दिया, मीडियन की साइन की तरह बना दिया, आप स्ट्रेट भी लेकर जा सकते हैं, उसका इतना ज़्यादा इशू नहीं है। या तो आप जस्ट लाइन डाल सकते हैं 3A to 8A तक। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस। कितने टीचर्स होते हैं जो एक साथ लिख देते हैं, लेकिन हमारे टीचर्स ने हमें कंपार्टमेंट्स के तौर पे करवाया था, तो इसी तरीके से मैं भी आपको करवा रहा हूँ। एक्टिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 3A to 7A जो हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्टिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3A एंड 4A आर सॉलिड। जितने भी एलिमेंट होते हैं ग्रुप 3A के और 4A के, वो सॉलिड होते हैं। MCQs के लिए अच्छी तरीके से याद रखेगा। इन केस ऑफ 5A की केस में हमारे पास क्या है, और 6A के केस में द फर्स्ट मेंबर, 5A का फर्स्ट मेंबर आपको पता है नाइट्रोजन होता है, और 6 का कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है। वो दोनों गैसेस हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हैं, जो कि आपको पता है 78% नाइट्रोजन एयर में अवेलेबल है और 21% ऑक्सीजन। वाइल अदर आर सॉलिड, बाकी इसके अलावा जो भी हैं वो
सॉलिड है। इन केस ऑफ 7A ग्रुप एलिमेंट्स, 7A ग्रुप के एलिमेंट्स में कौन कौन है, F2 एंड Cl2, मतलब फ्लोरीन और जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं और जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप जानते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जानते हैं, वो गैसेज हैं। Br2 ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है, वो आप लोग जब कन्फर्मेटरी टेस्ट वगैरह करेंगे तो उसमें भी हम काम करेंगे, प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, लिक्विड होती है। वाइल अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड, इसके अलावा जो है एस्टाटाइन वगैरह वो सब क्या है, सॉलिड हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, द एलिमेंट्स ऑफ 6A एंड 7A ग्रुप के, 6A और 7A ग्रुप के कौन से एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, सारे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव कह रहे हैं, एंड फॉर्म आयनिक कंपाउंड, और ये आयनिक कंपाउंड बना रहे होते हैं। वाइल अदर ग्रुप एलिमेंट्स आर फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, और दूसरे ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बना रहे होते हैं। कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स आयनिक बनाते हैं, 6 और 7 के जो हैं वो आयनिक बनाते हैं, बाकी के कोवलेंट बनाते हैं। दियर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आर, इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS2NP1 से NS2NP5, तो 5 + 2 7, ठीक है, और 2 + 1 3, तो इस तरीके से हमने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट बेटा हम पहुंच गए हैं अब नॉन एक्टिव पी ब्लॉक एलिमेंट्स से। 8A ग्रुप एलिमेंट्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड नोबल गैस, 8A ग्रुप के एलिमेंट्स को बेटा हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। ड्यू टू देयर इनर्टनेस, उनकी इनर्टनेस की वजह से, इन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन में हमें ग्रुप 8 के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है कि शेयरिंग नहीं हो पा रही होती इतनी ज़्यादा तौर पर। दे आर कलरलेस, वो कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, कोई उनका जो है कलर नहीं होता, कोई उनकी स्मेल नहीं होती, और मोनो एटॉमिक गैसेज होते हैं। एक्सेप्ट द ऑल एलिमेंट्स हैव NS2NP6 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इनकी जो है NS2NP होती है सिवाय एक एलिमेंट के। ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी आपको पता है अट्रैक्शन को कहते हैं, क्या कह रहे हैं, कंप्लीट ऑक्टेट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू और वैलेंसी जो है टेकन एज जीरो, इनकी हम जीरो कहते हैं, इसी वजह से इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं। देयरफॉर दे आर जीरो ग्रुप एलिमेंट, देयर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आर NS2 और NP6, ठीक है। एक्टिव में हम कौन कौन से करते हैं, एक्टिव पी ब्लॉक में 3 4 5 6 7, और नॉन एक्टिव में जस्ट 8। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ऑटो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, स्टार्ट कर चुका हूँ मैं, थर्ड हेडिंग देखिएगा। सच एलिमेंट्स हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर एंडेड एट डी सब शेल, वो एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी सब शेल पे एंड हो जाती हैं, क्या कहलाती हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स कहाँ होते हैं, एस और पी ब्लॉक के बिटवीन हो रहे होते हैं, एंड कंसिस्ट ऑफ 8 ग्रुप्स, इनके पास कितने ग्रुप्स हैं, 8 ग्रुप्स, 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 2 और फिर 1, ठीक है। क्या है हमारे पास, ऑल दीज एलिमेंट्स आर हार्ड एंड हेवी मेटल, बहुत हार्ड होते हैं और बहुत हेवी मेटल होते हैं, एक्सेप्ट बाय विच इज़ लिक्विड, कौन कौन, जो लिक्विड है, और लिक्विड कौन है आपको पता है, पूरे उसमें मरकरी है, ये हम क्लास 9 से MCQs में पढ़ते हुए आ रहे हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। दे शो वेरिएबल वैलेंसी, ये मैंने गलत लिखा है, वेरिएबल होगा, VARIABLE, वेरिएबल नहीं होगा। मोस्ट ऑफ देम आर पैरामैग्नेटिक, ज़्यादातर क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक, मतलब कलरफुल होते हैं, और क्या इस वजह से बनाते हैं, कलर कंपाउंड्स बनाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट विच फास्ट योर रिएक्शन, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं इनहेबिटर और एक्सिबिटर वगैरह, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में फैक्टर ऑफ एक्टिंग जब हमने किए थे। एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, और कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। दे आर सॉल्यूबल इन मिनरल एसिड, ये मिनरल एसिड में सॉल्यूबल होते हैं। देयर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आर NS2N-1D से NS2N-1 D10 तक होती है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बेटा क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, MCQs में पूछा जा सकता है आपसे। वो तमाम एलिमेंट्स बेटा जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो F सब शेल पे एंड होती है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाती है। दिस पोर्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल इज प्रेजेंट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिसको हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, वो आगे मैंने लिखा, और कंसिस्ट होती है 2 सीरीज़ पे। अपर सीरीज़ जो होती है क्या एलिमेंट फॉलो करती है, लैंथीनियम, तो इसलिए इसे लैंथेनाइड सीरीज़ कहलाती है। और लोअर सीरीज़ जो होती है पीरियोडिक टेबल की, दिस सीरीज़ इज द पार्ट ऑफ 6 पीरियड, 6 पीरियड का पार्ट, और लोअर सीरीज़ कौन से फॉलो करती है एलिमेंट को, एक्टीनियम को, और इस वजह से एक्टिनाइड सीरीज़ कहलाती है। और ये सीरीज़ 7th पीरियड लिखा हुआ है यहाँ पे, 7th सीरीज़ लिखा हुआ है, गलत है, जो कि 7th सीरीज़ नहीं, 7 पीरियड। ऑल दीज एलिमेंट्स आर हेवी ट्रांजिशन एलिमेंट, जितने भी जो हैं हेवी ट्रांजिशन मेटल होते हैं, पैरामैग्नेट होते हैं, कलरफुल कंपाउंड बनाते हैं, और इनकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, वेरीज करती है, आगे पीछे होती है। NS2N-2 F1 से NS2 F-1 F14, वो मैं करवाऊँगा ग्रुप और ब्लॉक, तो बताऊँगा। D4 और D9 एग्जिस्ट नहीं करते, तो हम S को ही आगे पीछे कर रहे होते हैं।
ठीक है। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की सपोर्ट का, और बहुत बहुत ज़्यादा माज़रत कि मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, मतलब फेस रिवील नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ इश्यूज़ हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला एक वीडियो बहुत जल्द बनाऊँगा। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। अल्लाह हाफ़िज़।